नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे ई एग्जाम्स चैनल पर। यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज 8वां है। हमारे साथ इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर लगाएं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गेंद, गोरा, गेहूं या एकादश? इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? इनमें से एकादश तद्भव नहीं है। गेंद तद्भव है, गेंद का तत्सम है। गोरा का तत्सम है गोर। गेहूं का है गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? माधुर्य की रहती है, प्रसाद की रहती है या फिर ओज की रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर देखना है इनमें से। वीर रस से युक्त काव्य में ओज गुण की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य देखना है ना कि शुद्ध देखना है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये सही है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, ये भी सही है। तुमसे बात करना ही व्यर्थ है, ये भी सही है। लेकिन तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये गलत है। ये वाक्य ऐसे राइट होगा, तुमको की जगह पर तुम्हें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्यपान, अध्यापन, अध्यापन या फिर अध्यापन? इनमें से शुद्ध वर्तनी देखनी है। इन चार ऑप्शन में से अध्यापन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नई नौकरी होगी या फिर नई शादी होगी या गलत ढंग से कमाई या फिर नई उपज? नया दाना नया पानी यानी कि नई नौकरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? नाराज, ना उर्दू से बना है। लाचार, ला से बना है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। बेवकूफ भी बे से बना है लेकिन दुबला नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ देखना है, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव। इस मुहावरे का अर्थ होगा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इस मुहावरे का ये अर्थ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार होगा? वस्तु उत्प्रेक्षा होगा या फिर हेतु उत्प्रेक्षा होगा या फिर संदेश होगा या फोलो उत्प्रेक्षा होगा? कौन सा होगा? इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा होगा। हीरे की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? इन चार वाक्यों में से शुद्ध वर्तनी देखनी है, किसकी है? स्वर्गीय, डी ऑप्शन सही शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष हों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ये परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है ये देखना है। कर्मवाच्य की, कृतवाच्य की या फिर भाववाच्य की है या इनमें से किसी की भी नहीं है। यहाँ पर भाववाच्य होगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? इन चार ऑप्शन में से वायु का पर्यायवाची कौन सा है ये देखना है। पवन है, समीर है या फिर अनिल है या फिर ये सभी हैं? राइट आंसर होगा ये सभी हैं, ये वायु के पर्यायवाची हैं। पवन भी है, समीर भी है और अनिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के, 8 प्रकार के, 7 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, कंप, रोमांच, वैवर्ण, प्रलय, स्वर, स्वरभंग और अश्रु। ये 8 प्रकार के अनुभाव, सात्विक अनुभाव होते हैं। स्तंभ, स्वेद, कंप, रोमांच, वैवर्ण या प्रलय, स्वरभंग और अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजित होगा, रंजित होगा, अतिरंजनी होगा या फिर अतिरंजित होगा? कौन सा अतिरंजन का विशेषण होगा? इसमें अतिरंजित, अतिरंजन का विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? मुकुंद,
अंबर, श्रीकंठ या फिर हेरंब। शिव का पर्यायवाची क्या होगा? शिव का पर्यायवाची है श्रीकंठ, श्रीकंठ होगा। अंबर के पर्यायवाची है आकाश, गगन, शून्य, व्योम, ये अंबर के पर्यायवाची हैं। हेरंब के पर्यायवाची है विनायक, गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? च है, ट है, ठ है या फिर त है? दंत, दंत की सहायता से बोलने वाले वर्ण है त, थ, द, ध और न। इसमें त है ऑप्शन में, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? अव्यक्त होगा, अव्यापक होगा, अव्याप्त होगा या फिर अव्याप्य होगा? व्याप्त शब्द का विलोम अव्याप्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ या फिर अल्पज्ञ? सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा और अल्पज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक? मनोहर सो रहा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया का भेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले गुजरात में हुआ है देवनागरी लिपि का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्थान, पैठ, गति या फिर पहुंच? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? पैठ, गति और पहुंच स्त्रीलिंग है, लेकिन स्थान पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? अपठित होगा, आस्तिक होगा, जटिल होगा या फिर अपठनीय होगा? जो पढ़ा न गया हो, अपठित होगा इस वाक्यांश के लिए सही वाक्य। अगला देखते हैं। अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका पत्रिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है या फिर सुमित्रानंदन पंत जी हैं? अनामिका के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये राइट आंसर है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, शोक होता है, भय होता है या फिर निर्वेद होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, यानी कि डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान का करा रही है, सामान्य भविष्यत का करा रही है, अपूर्ण वर्तमान का करा रही है या फिर सामान्य भूत का करा रही है? लड़का आया सामान्य भूत का करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दीवार और आंगन के लिए, इन्हीं हथियारों से के लिए, सूखा पत्ता के लिए या फिर ग्राम सेवका के लिए? किसके लिए हुआ? इन्हीं हथियारों से के लिए अमरकांत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2007 में प्राप्त हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन निनाद में हुआ था, नई दिल्ली भारत में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था या फिर पोर्टल लुई मॉरिशस में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था और ये भी 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक का हुआ है, स्थानवाचक का हुआ है, परिणामवाचक का हुआ है या फिर कालवाचक का हुआ है? इनमें से कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, अरसे यानी बहुत दिनों के बाद या समय के बाद, बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है, यानी कि समय का बोध हो रहा है इसमें, इसलिए कालवाचक है। इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? तुलसीदास की है, दादू दयाल की है, कबीर की है या फिर रैदास की? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति रैदास कवि जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं या फिर नरेंद्र कोहली हैं या फिर रघुवीर चौधरी जी हैं? कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं अज्ञे जी, इन्होंने ये
1978 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीहार किसकी रचना है? नागार्जुन जी की है, महादेवी वर्मा जी की है, दिनकर जी की है या फिर प्रेमचंद जी की है? नीहार महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये इन्होंने 1930 में की थी। ये पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इसमें से देख करके सही आंसर देने हैं। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर वानरवाड़ी यानी कि स्केलार्क पक्षी का तमिल नाम है नाम से सशक्त कविता आंदोलन 1970 के लगभग प्रारंभ किया। यह वानरवाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते हुए समय मधुर स्वर में गाता भी है। कभी भी उच्च एवं उदात्त भावों से युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से इन्होंने इस आंदोलन को वानरवाड़ी नाम दिया। कालांतर में इन्होंने कोयबंतूर से वानरवाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। वानरवाड़ी आंदोलन के अधिकतर कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के सभी विधाओं पर पड़ा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वानरवाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पत्रिका का नाम वानरवाड़ी था, ये सही है। पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अधिकतर कवि मार्क्सवादी थे, न कि ये कहा गया कि केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थीं। पत्रिका का प्रकाशन कोयबंतूर से हुआ था, ये भी सही है। और वानरवाड़ी आंदोलन से जुड़ी पत्रिकाएं थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वानरवाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था? साहित्यिक आंदोलन से, किसान आंदोलन से, गायक आंदोलन से या फिर पक्षियों के आंदोलन से? वानरवाड़ी आंदोलन का संबंध साहित्यिक आंदोलन से था। वानरवाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था? कहानी पर, नाटक पर, कविता पर या फिर सभी विधाओं पर? हमने पढ़ा था अभी कि सभी विधाओं पर पढ़ा था इसका असर। ये 3 क्वेश्चन थे जो कि उस पैराग्राफ में से पूछे गए थे। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? द्वेष, क्रोध, राग, ईर्षा, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? मत्सर का। मत्सर यानी कि द्वेष, क्रोध और ईर्षा मत्सर के अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन राग मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या फिर संबंध कारक है? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? रि, ए, उ या फिर ई? मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण रि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विग समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है? सत्याग्रह में तत्पुरुष समास है, डी राइट आंसर है इसका। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान का मतलब है के लिए, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। ये आपके 37 क्वेश्चन थे। आपका कितना स्कोर रहा, कितने आपने सही किए और कितने गलत हुए आपके, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।